जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वॉइस के बारे में। तो वॉइस जो होती है एक बहुत ही आसान सी टॉपिक है। इसको बहुत सारे टीचर आपको बहुत तरीके से पढ़ाते हैं। तो बहुत जितने भी टीचर आज तक आपको पढ़ाए होंगे, आपको कम से कम कितना हो ना तो 50 से 60 रूल लिखवाए होंगे इस वॉइस को बनाने के लिए। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉइस को, अब मात्र कुछ ही कॉन्सेप्ट में, वो भी नियम नहीं, कुछ ही कॉन्सेप्ट में जेन्युइन बातों के साथ आपको मैं बताऊंगा। और कुछ ही कॉन्सेप्ट में ही आपको क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाएंगे। तो आप हमारे साथ पेशेंस बनाए रखिए और देखते रहिए लास्ट तक। चलिए जी, आज हम लोग शुरू करते हैं वीडियो वॉइस का। तो जो वॉइस है जी, वॉइस होता क्या है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं वॉइस क्या होता है। तो द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। कोई भी वर्ब का जो चेंजिंग फॉर्म होगा, ठीक है जी, तो चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब, तो कोई भी वर्ब रहेगी उसका जो बदलता हुआ रूप रहेगा, जो उसका परिवर्त रूप रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस कहते हैं। समझ गया जी। जैसे मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के कितने होते हैं, 5 गो रूप भी होते हैं। आपको मैंने जब वर्ब पढ़ा तो वर्ब में बताया था कि मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। एक तो मेन वर्ब का बेस फॉर्म, जिसको ओरिजिनल फॉर्म यानी मूल रूप भी कहते हैं, इसी का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसी का क्या होता है, सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म होता है, फोर्थ फॉर्म, और इसी का क्या हो गया, पांचों फॉर्म हो गया जी। तो वर्ब के 5 गो फॉर्म पाए जाते हैं। कितने फॉर्म पाए जाते हैं, 5 फॉर्म। और वही जो वर्ब की बदली हुई रूप होती है, जो चेंजिंग फॉर्म होता है, वो क्या कहलाती है, वॉइस कहलाती है। समझ गए जी। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। चलिए, तो जो अब हमारे जो वॉइस के टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो एक्टिव वॉइस और एक तो क्या हो जाता है हमारे पैसिव वॉइस। तो एक तो एक्टिव वॉइस हो गया और एक तो क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्टिव वॉइस की। तो वॉइस के कितने टाइप, 2 टाइप हो गए, एक तो एक्टिव वॉइस और एक तो क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है, इनके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए, आपको जो बेसिक छोटी छोटी जानकारियां हैं, ये अगर आप जानते चलेंगे तो आपको वॉइस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 50 से 60 फार्मूले आपको लिखवा दिए गए हैं, उनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, तो हम लोग देखते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, समझते हैं। एक्टिव वॉइस तो कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। क्या दी जाती है, सब्जेक्ट की प्रधानता। प्रधान जानते हैं जी, गांव में आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि प्रधान क्या होता है। प्रधान का मतलब मेन, किसी भी चीज का मेन। जैसे आपके परिवार का कोई मेन हो सकता है, किसी गांव का कोई मेन होता है। मेन का मतलब वही प्रधान या मुखिया। तो मेन जो होता है उसके अकॉर्डिंग पूरे मान लीजिए आपके घर का कोई मेन है, ठीक है जी, तो उसके अकॉर्डिंग पूरे घर का काम होता है कि नहीं होता है। गांव का कोई मेन आदमी है जो जिसको हम लोग प्रधान कहते हैं, तो अगर वो गांव का प्रधान है तो गांव में जितना भी काम होता है सब किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रधान के अकॉर्डिंग होता है। तो वैसे ही सेंटेंस में अगर इसमें किसकी प्रधानता होगी, कौन प्रधान होगा, इसमें सब्जेक्ट प्रधान होगा जी। तो ये अगर सब्जेक्ट इसमें प्रधान है तो कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें काम होने चाहिए। अब सेंटेंस में काम कहां से आ गया, तो सेंटेंस में काम कौन बताती है, यही वर्ब बताती है। तो जो सेंटेंस में आई हुई वर्ब होती है वो कार्य को डिनोट करती है जी। ऐसी कार्य को जो वर्ब होती है अगर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है तो क्या कहलाएगा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। तो फाइनली आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, अर्थात सब्जेक्ट में किसी सेंटेंस में वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। समझ गया जी। अब इसको साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या होता है, देखिए पैसिव वॉइस क्या होगा, तो कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है। किसकी जी, ऑब्जेक्ट की प्रधानता दी जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो प्रधानता आपको बता ही दिया गया, प्रधान के अकॉर्डिंग क्या होता है, काम होता है। अर्थात सेंटेंस में जो आई हुई वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे। समझ गए जी। तो अब हमें ये चीजें तो थी, तो बेसिक बात थी कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। अब हमें मेन फोकस करना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। इन्हीं सारे में तो नियमों लिखवाया जाता है बहुत सारे, इन्हीं से आपको क्या करना है, बचना है। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो एक ही मतलब है, आपको रूल में रटने नहीं दूंगा, इंग्लिश को समझाऊंगा। जैसे मैथ पढ़ते हैं समझ के, जैसे फिजिक्स को समझ के पढ़ते हैं, वैसे इंग्लिश को भी आप फील करेंगे। बस आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। समझ गए जी।
चलिए अब हम लोग देखते हैं हम एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम। तो जो एक्टिव से पैसिव में बदलने का सबसे पहला जो नियम होता है, पहले हम लोग करते हैं क्या, ऑब्जेक्ट जो होता है, जो सेंटेंस का जो एक्टिव वॉइस का रहेगा, हमें एक्टिव से क्या बदलना है, पैसिव बदलना है जी। एक्टिव से क्या बदलना है, पैसिव। ये भी एक सेंटेंस होगा और ये भी क्या होगा, एक सेंटेंस होगा। इसमें भी सब्जेक्ट आएगा, इसमें भी वर्ब आएगी, सब कुछ इसमें भी आएगा, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब आएगी और उसका ऑब्जेक्ट आएगा, सब कुछ आएगा जी। अब हमें एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ नियम देखने हैं। तो जो इस जो एक्टिव वॉइस में आया हुआ ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको हम लोग पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। पहला काम क्या हो गया, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। किसको, एक्टिव वॉइस में आए हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, समझ गए जी। दूसरा काम क्या करेंगे, मेन वर्ब जो रहेगी इसको हम लोग बदलेंगे। मेन वर्ब को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। एक्टिव वॉइस में आई हुई मेन वर्ब को हम लोग बदल लेंगे किसमें, बी प्लस एम भी के थर्ड फॉर्म में। ये जो मेन वर्ब आई रहेगी इसको हम लोग मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलेंगे और इसी से पहले बी का फॉर्म भी लगाएंगे। और बी का कौन सा फॉर्म लगेगा जी, तो जो सेंटेंस में किसका रहेगा, जो सेंटेंस में मेन वर्ब का रहेगा, ठीक है जी। जो सेंटेंस में मेन वर्ब का फॉर्म रहेगा वही को किसका फॉर्म लगेगा, बी का फॉर्म लगेगा। तो बी का वही फॉर्म लगाएंगे जो सेंटेंस में, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में किसका फॉर्म रहेगा, इस मेन वर्ब का फॉर्म रहेगा, ठीक है जी। तीसरा काम और लास्ट काम है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करने हैं। वो तीसरा काम क्या है जी, तो अब हमारा तीसरा काम बच जाता है सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्टवा है, अब ऑब्जेक्ट को क्या बना लिए, सब्जेक्ट बना लिए। लेकिन उस सेंटेंसवा को जो सब्जेक्टवा रहेगा वो क्या करेगा, तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम लोग किस में बदल लेंगे, ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं जी, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, जब मैं आपको नाउन पढ़ा रहा था तो उसी समय बताया कि जो वर्ब होती है, जो हमारा सब्जेक्ट, सॉरी, ये जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, ये किनका होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो केवल किसका होता है जी, वर्ब का ही सब्जेक्ट होता है। वर्ब का डूअर क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। किसी काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वर्ब का डूअर क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। ये केवल वर्ब का होता है। ऑब्जेक्ट किसका होता है जी, तो जो वर्ब, इस जो वर्ब की जो सब्जेक्ट के अलावा जिस शब्द पे प्रभाव पड़ता है उसका ऑब्जेक्ट ये कहलाता है जी। तो ये वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और एक ठो होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो एक ठो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया और एक ठो किसका हो गया, हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो चीजों का, एक ठो वर्ब का ऑब्जेक्ट और एक ठो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, हमने ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बना लिया। मेन वर्ब को किसमें तोड़ दिया हमने, बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में बदला और बी का वही फॉर्म लगाया जो सेंटेंस में किसका था, मेन वर्ब का था। यानी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी तो बी का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म में आ जाएगी तो बी का सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म में आ जाएगी तो बी का क्या लगा लेंगे, थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। अब तीसरा काम हमारा बच जाता है, जो इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है उसको हम लोग किस में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो ये क्या मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन पाएगा, ये तो इसी मेन वर्ब का डूअर था। ये जो सब्जेक्टवा था इसी मेन वर्ब का डूअर था। अब इसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बनेगा जी, नहीं बनेगा। लेकिन हमको तो इसको ऑब्जेक्ट पक्का बनाना है। तो जब ये मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाता तो हम लोग इसको क्या करते हैं, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा। तो इसके पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, कोई ना कोई प्रीपोजिशन लिख लेंगे। जैसे बाय लिख लेंगे, टू लिख लेंगे, इन लिख लेंगे, ठीक है जी, ईटीसी लिख देते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशन है तो कोई भी इसमें से लिख लेंगे। लेकिन एक्शन वर्ब रहेगी, ये वर्ब पे डिपेंड करता है कि कौन सी वर्ब के लिए आएगा। एक्शन वर्ब रहेगी उसके लिए बाय लगाएंगे, स्टेटिव वर्ब रहेगी उसके लिए टू लगाएंगे, टाइम बताने वाली कोई वर्ब रहेगी तो उसके लिए हम लोग क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया जी। पहला काम है हमारा ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है जी। दूसरा काम हमारा क्या है जी, जो मेन वर्ब रहेगी सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के जो सेंटेंस में मेन वर्ब रहेगी उसको बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में बदल लेंगे और बी का वही फॉर्म लगाएंगे जो सेंटेंस में मेन वर्ब का होगा, ठीक है जी। तीसरा काम, सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है ये वर्ब का डूअर होता है, अर्थात उसी सेंटेंस में उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, इसलिए इसको किस में बदल दिया जाता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो बी वर्ब होती है ये कौन सी वर्ब है और उसकी हम लोग फॉर्म देख लेते हैं,
ठीक है जी। तो जो हमारी बी है ये प्राइमरी वर्ब, जो मैंने आपको वर्ब की पूरी टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरह से पढ़ाया है, अब उसको जरूर देख लें एक बार। ठीक है जी। उसमें फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब के टाइप्स, नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप्स बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, अब उसको एक बार जरूर देखें। तो बी वर्ब देख लेते हैं। तो बी वर्ब हमारी जो होती है ये प्राइमरी वर्ब होती है। ठीक है जी। ये प्राइमरी वर्ब होती है, ये दोनों काम करती है। प्राइमरी वर्ब किसका काम करती है? मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी। तो इसलिए हम लोग इसको बी का फॉर्म में ही तोड़ते हैं। ठीक है जी। क्योंकि बी क्या है जी, हमारे बी एक तो कॉजेटिव वर्ब भी होती है, ये काज भी कर लेती है किसी को। हमें करना क्या है जी, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये तो वर्ब का डूअर रहेगा नहीं, तो इससे कोई करवाएगा कोई काम, यानी इसको काज करा जाएगा वर्ब के लिए, तो इसमें एक कॉजेटिव वर्ब देते हैं। तो मेक कॉजेटिव वर्ब होती है, गेट और बी होती है। तो अब मेक को दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर नहीं पाती है। गेट को भी नहीं दे सकते क्योंकि दोनों की दोनों केवल मेन वर्ब होती है। लेकिन बी जो होती है ये दोनों काम कर लेती है, मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी। इसलिए हम लोग किस में तोड़ लेते हैं? बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में ही तोड़ते हैं। ठीक है जी। ये भी पता चल गया काहे लिए तोड़ते हैं। ठीक है जी। अब इसके फॉर्म देख लेते हैं। तो पहला मेन वर्ब का क्या होता है? बेस फॉर्म होता है। तो बी का बेस फॉर्म बी। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है इज, एम और आर। ठीक है जी। और इसका जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा मेन वर्ब, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वाज और वर। ठीक है जी। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वाज और। अब इसी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो जो थर्ड फॉर्म होता है बी का, बीन हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म सभी लोगों को याद होना चाहिए, फोर्थ फॉर्म इसी बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। कोई भी वर्ब हो उसकी फोर्थ फॉर्म चाहिए तो अब उसके मेन वर्ब के बेस फॉर्म में यानी मूल रूप में आईएनजी जोड़े बन जाएगा। समझ गए जी। तो ये इसके चारों फॉर्म है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको नियम याद हो गया जी। सेंटेंस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। पहला काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे जी। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, अगर आपको मान लो ऐसे नहीं याद हो रहा तो आपको मैं याद करवाता हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में कहाँ होता है? पीछे होता है। ठीक है जी। अब कहीं भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है जी? सब्जेक्ट बनाना है। अब बताइए, कोई आप मान लो फालतू घूम रहे हैं, ठीक है जी, आपको हम कह रहे हैं जो जाओ नया नया शर्ट पहन के आओ, मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ? इस गांव का प्रधान बनाता हूँ। आप भी खुश हो जाएंगे ना, पूरा झाड़ फूक चलो चलो प्रधान बनते हैं, खुश हो जाएंगे जी। तो ये भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट तो आराम से सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है जी। लेकिन मेन वर्ब को भी हम लोग आराम से तोड़ लेते हैं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है? एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का प्रधान है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या जी? इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही है, अर्थात ये क्या जी? उसका प्रधान है, प्रधानता इसकी है। अब कोई प्रधान है, अब उसको कह रहे हैं क्या? तुम प्रधान नहीं रहे, मानेगा जी? जब तक कार्यकाल नहीं रहेगा, कार्यकाल नहीं बीता रहेगा, वो मानेगा जी कि मैं प्रधान नहीं रहूंगा? कोनो नहीं मानेगा, भाग जाएगा जी। तो उसको डरवा जाता है ना, गोजी डंडा लेके। तो वही गोजी डंडा कौन होती है? ये प्रीपोजिशन होती है। समझ गया जी। तो ये सब बकवास की बातें, आप इसके मजा ले सकते हैं। सिर्फ आपको जो जेन्युइन बातें थे सब बता दी गई है। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि किन किन सेंटेंस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बना पाते। ठीक है जी। तो देखिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए जी, अगर किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जो मेन वर्ब है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, क्या जी? ये इनट्रांजिटिव है, तब इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। अर्थात किसी भी सेंटेंस में, किसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, अर्थात वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रीपोजिशन का देगा तब वो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है जी। हमें उसमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। दूसरा काम, जो हमारा टेंस होता है, आपको सभी लोगों को टेंस पता होगा कि 12 गो टेंस होते हैं। 12 गो टेंस में से जो 3 गो टेंस होते हैं हमारे, देखिए वैसे तो 4 का नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में एक तो बढ़ गया। वो कौन बढ़ा अभी बता रहे हैं। देखिए जी, तो पहले हम लोग ये पता कर लेते हैं कौन कौन नहीं बनता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका नहीं बनता। ठीक है जी। और इसके बाद जो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है इसका नहीं बनता। फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका भी नहीं बनता। ठीक है जी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बन रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनाया जा रहा था,
लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है जी, अभी भी ये एनसीईआरटी में नहीं आया है। अभी एनसीईआरटी जो कक्षा 11, 12 और 10 जो है 9, इन लोगों के लिए अभी नहीं आएगा। जो हाल में परीक्षाएं होने वाली है, इन लोगों की परीक्षाओं में ये सारे सेंटेंस अगर आते भी हैं तो आप क्या करेंगे, नो चेंज करके छोड़ देंगे। ठीक है जी, क्योंकि अभी तक ये बोर्ड इसको अलाउ नहीं करा है, लेकिन बहुत सारे ग्रामर में ये आ रही हैं। ठीक है जी, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला काम हम लोग एक्टिव से पैसिव में कैसे बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को, जो एक्टिव आयस का ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट में बदल लेंगे। ठीक है जी, फिर उसके बाद मेन वर्ब को बदल लेंगे बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में, और बी का वही फॉर्म लगाएंगे जो सेंटेंस फॉर्म में मेन वर्ब की होगी। ठीक है जी, तीसरा और लास्ट काम करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे। किस में बदलेंगे जी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। और ऑब्जेक्ट में बदलने से पहले क्या कर लेंगे, इससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो मेन वर्ब का सब्जेक्ट है, उसी वर्ब का ऑब्जेक्ट तो नहीं बन पाएगा। जब नहीं बन पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट तो बनाना है। ऑब्जेक्ट दो चीजों का, मेन वर्ब का और प्रीपोजिशन का। तो मेन वर्ब का नहीं बना तो प्रीपोजिशन का बना दिया। ठीक है जी, अब किनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो अगर किसी भी सेंटेंस में जो मेन वर्ब है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो उसका नहीं बनेगा। अगर किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो ये वाला टेंस है, तब वो नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल टेंस है, तब भी नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट पार्टिसिपल है, तब भी नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो इसको बनाया जा रहा है, लेकिन पहले नहीं बनाया जा रहा था। ठीक है जी, अब हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में पहला कह रहा है कि सीता वॉज प्लेइंग लूडो। तो पहला काम हमें ये चेक करना है कि ये एक्टिव से पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है जी, पहले ये तो पता कर लेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनेगा कि नहीं बनेगा। पहले ही बनाना शुरू कर देंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम लोग याद करते हैं। तो पहला काम हमारा ट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं प्लेइंग, प्लेइंग मीन्स खेल रही थी। क्या खेल रही थी जी, लूडो। तो व्हाट और हुम का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसमें एक तो ऑब्जेक्ट दिया गया। दो ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट दिया, कोई बात नहीं, है ना ऑब्जेक्ट, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका बनना चाहिए। अब हम लोग टेंस चेक कर लेते हैं। तो वाज है जी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और क्या दिया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिया है। सेकंड फॉर्म दिया और क्या दिया है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिया। तो इसमें कौन सा टेंस हो जाएगा, तो सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस बताती है। कौन सा टेंस बताती है, पास्ट। और फोर्थ फॉर्म क्या बताती है, कंटिन्यूअस बताती है जी। ये हो गया हमारा क्या, कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है जी, आपको पता होगा कि वर्ब की जो फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, टेंस कहलाती है। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस बताती है, और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो कंटिन्यूअस बताती है। वर्ब की बच जाती है जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट टेंस बताती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या बताती है, परफेक्ट टेंस बताती है। ठीक है जी, फ्यूचर टेंस कोई रियल नहीं होता है, उसमें कोई रियल घटना नहीं बताई जाती, तो इसलिए इसको हम लोग किससे बताते हैं, मॉडल वर्ब से बताते हैं। ठीक है जी, चलिए हमें यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में बदलना, टेंशन नहीं पड़ना। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। तो पहला काम हमारा क्या होता है जी, आपको एक्टिव, ये तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, कंफर्म हो गया जी। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में हम लोग बदल सकते हैं। अब हम लोग बदलते हैं कि कैसे बदलना। ठीक है जी, तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए पहला काम, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस को आप एक्टिव से पैसिव में बदल रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहे हैं। जहां पर जो शब्द जैसे लिखा रहेगा वैसे ही लिखेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखा गया, सब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब लिखा गया, वर्ब लिखेंगे। जो कुछ लिखा रहेगा सेम उसी ऑर्डर में लिखेंगे, सेम जैसे उसी ऑर्डर में लिखा जाएगा। बस आपको बदलना क्या है, ऑब्जेक्ट के जगह पर हमें ऑब्जेक्ट की जगह पर हमें क्या करने हैं, सब्जेक्ट लिखने हैं। सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखने हैं। जहां पर मेन वर्ब मिलेगी आपको, वहीं पर मेन वर्ब को बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में बदल लेने, जैसे इस सेंटेंस में हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जी, सीता सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पर हम लोग किसको सब्जेक्ट बनाते हैं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या जी हमारा, लूडो, तो लूडो क्या बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट बन गया जी। वाज, वाज से किसी को मतलब नहीं है हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बदली जाती है जी। बस ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकती है किसके अकॉर्डिंग, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये सीता के अकॉर्डिंग आया था तो वाज लगा था। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज या वर होती है, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये सीता सिंगुलर थी, तो इसलिए सब्जेक्ट की प्रधानता दिखाने के लिए वाज आया था, सिंगुलर आया था। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब आएगी ना, तो ये हमारा क्या हो जाता, वर हो जाता, अगर ये प्लूरल होता
तो, ठीक है जी। तो बस ये सिंगुलर प्लूरल हो सकती है, लेकिन इसको बदलेंगे नहीं, इन्हें कि वॉच को हैड कर दें या विल कर दें, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद क्या मिल गई, मेन वर्ब मिल गई, तो इसको हम लोग किस में बदल लेते हैं, बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। और बी का कौन सा फॉर्म लगाया जाता है जो मेन वर्ब में, जो सेंटेंस में मेन वर्ब का होता है, तो मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में जी, तो बी का भी क्या लगेगा, फोर्थ फॉर्म, तो ये हो गया हमारा बीइंग। फिर उसके बाद इसको थर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो प्ले का क्या थर्ड फॉर्म होता है, प्लेड। अब इसके बाद क्या जी, ऑब्जेक्ट दिया, तो ऑब्जेक्ट किसको बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं जी। तो क्या हो जाएगा, उससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगाया जाएगा जी, प्ले करेंगे तो कोई एक्शन होगा, तो एक्शन वर्ब के लिए बाय प्रीपोजिशन, और कौन, सीता, तो बाई क्या हो जाएगा, सीता। तो बन गया जी ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप लगा के रोक देंगे, ठीक है जी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। ये हो गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब इसको हम लोग पैसिव में बदलते हैं। पहले क्या लिखा गया, आर हेल्पिंग वर्ब है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, आर को हम लोग भी आर लिख देते हैं, हो गया जी। अब इसके बाद हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट करा आर यू नॉट टेकिंग टी, क्या आप चाय नहीं पी रहे हैं, ठीक है जी। तो कौन नहीं पी रहा जी, आप। हु आर करा कि हु आर नॉट टेकिंग टी, कौन नहीं चाय ले रहा, ये कौन हो गया हमारा, यू। तो यू इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट की जगह किसको सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को, क्या नहीं ले रहा था, टी, हम लोग क्या बना लेंगे, टी को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है जी। टी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होती है, हमेशा प्लूरल होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा आर ही रहेगा। अगर ये सिंगुलर होती, मान लीजिए यहाँ पर कुछ और होता, सिंगुलर चीज होती, तो हम लोग क्या लगा लेते हैं, यहाँ पे इज लगा लेते, आई होता तो क्या लगा लेते हम लोग, एम लगा लेते। तो ये वर्ब जो होती है सिंगुलर प्लूरल हो सकती है, किसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी ये बदलेगी नहीं, इन्हें की इसका आवाज कर दे या कुछ भी कर दे, बदलेगी नहीं, बस वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर प्लूरल हो सकती है। चलिए सब्जेक्ट लिख लिए। अब क्या मिल गया, नॉट, नॉट को बदलना बताया जी नहीं। तीसरा क्या मिल गया जी हमको, मिनिमम मिल गई, तो इसको किस में बदल लेते हैं, बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में। और बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, लेकिन बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, जो सेंटेंस में मेन वर्ब का होगा, तो ये किस में है जी, फोर्थ फॉर्म में, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, बी का फोर्थ फॉर्म, बीइंग हो जाएगा। अब टेक का हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेकन। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट को किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे जी, बाई तो पहले लगेगा, इसमें भी एक्शन वर्ब है, तो बाई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे बाई यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। देखिए इसका स्ट्रक्चर बदला, जैसे आर लिखा था, आर लिखा, सब्जेक्ट लिखा था, तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब का सब्जेक्ट लिखा जाता है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखेंगे पैसिव वॉइस में, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्रधानता देनी है। नॉट आया था, नॉट से मतलब होता नहीं, इसको बदलना बताएं, बस तीन ही चीज तो बताएं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, मेन वर्ब को बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में बदलिए, तीसरा क्या बताएं आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलिए और उससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगा लीजिए। तो हमने मेन वर्ब को बदल दिया, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, वो भी उससे पहले कोई प्रीपोजिशन लग जाएगा, ठीक है जी। बाकी सेम चीजें जैसे ऊपर लिखी रहेगी वैसे आप भी नीचे लिख लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट एक और देखते हैं जी, आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये व्हेन है जी, व्हेन क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड बदलना बताएं जी नहीं बताएं, तो वैसे ही लिख लेंगे। विल मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, इसको बदलना बताएं जी नहीं बताएं, ठीक है जी। बस आई होता तो सैल लग जाता, बहुत करता तो इतना, ठीक है जी। लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदलेगी नहीं बदलेगी। तो ये हो गया हमारा क्या, विल हो गया। फिर इसके बाद क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। कैसे सब्जेक्ट छाटेंगे, करा व्हेन विल यू किल माय एनिमी, तुम मेरे दुश्मन को कब मार रहे हो, मान लो पैसा वैसा दे दिया, ठीक है जी। आज मान लीजिए आप किसी की सुपारी दे दिए ना, उसको पीटना, ये लो 10,000 एडवांस। अब वो चुट्टा घर बना पैसा से खरीद के सुरती खा रहा है, पूछ रहे हैं कहिया मारेंगे, मार देंगे महाराज, क्या लिए घबरा रहे हैं, ठीक है जी। तो कौन मारेगा, यू, ठीक है जी। तो यू क्या होगा, इसका काम करने वाला डूअर हो गया, सब्जेक्ट क्या लाएगा, तो ये सब्जेक्ट के जगह पर किसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा जी। तो माई एनिमी क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या है, मेन वर्ब मिल गई, मेन वर्ब को बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में तोड़ेंगे, तो बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो आपको मैं वर्ब जब पढ़ाया था तो बताया था मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा किस फॉर्म में आती है, बेस फॉर्म में आती है। तो कृपया करके वर्ब को पूरी तरह से देख लें,
तब आगे की क्लासों को देखें, आपको भरपूर समझ में आएगा, अब इंग्लिश को फील कर पाएंगे कि इतनी आसान इंग्लिश। समझ गया जी। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, बी का बी ही रहेगा क्योंकि ये बेस फॉर्म में है तो बी का बेस फॉर्म ही लगेगा। जो सेंटेंस में मेन वर्ब का फॉर्म होता है वही बी का फॉर्म लगाया जाता है जी। ये बेस फॉर्म है तो ये बेस फॉर्म है। अब किल किस में आ जाएगा, थर्ड फॉर्म में, ये हो गया हमारा किल्ड। हो गया जी। अब इसके बाद माई एनिमी, ऑब्जेक्ट दे दिया, तो ऑब्जेक्ट किसको बनाते हैं, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट कौन है जी, यू है, तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगेगा तब जाके यू को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा तो हम हो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है जी। जो मार्क रहेगा जैसा रहेगा वैसा हम लोग लगाएंगे, अपने घर से हमें कुछ भी नहीं लगाने, इन्हीं की क्वेश्चन मार्क लगाया है तो आप जाके वहां पे हथकड़ी बना के आ जाए। ठीक है जी, वहां डंडा गोजी का चित्र बना के आ जाए नहीं, जो चीज बनाया है, पॉइंट लगाया यानी फुल स्टॉप दिया, फुल स्टॉप लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क दिया, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, कामा दिया है, कामा लगाएंगे, जो चीज किया वो करेंगे। ठीक है जी। बस 3 चीज को बदलना है हमें, सब्जेक्ट को बदलना है, ऑब्जेक्ट को बदलना है और मेन वर्ब को। ठीक है जी। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, मेन वर्ब को बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में बदल लेना है, और बी का वही फॉर्म लगाना है जो सेंटेंस में मेन वर्ब का फॉर्म रहेगा, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के में बदलना है और इससे पहले कोई प्रीपोजिशन लगाना है। इसके बाद कुछ भी आ जाए उसमें, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए उसको बदलना नहीं है। समझ गया जी। एक लास्ट एग्जांपल है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए जी, इसका हम लोग पैसिव वॉइस बना लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपने से भी बनाने का प्रयास करें। ठीक है जी। चलिए, माई मदर, मेरी माँ, वॉज नॉट कॉलिंग मी, मुझे नहीं बुला रही थी। ठीक है जी, मेरी माँ मुझे नहीं बुला रही थी। ठीक है जी। तो चलो, तो कौन नहीं बुला रहा था, मेरी माँ, तो ये सब्जेक्ट हो गया। किसको नहीं बुला रही थी जी, मुझे तो पहले ही सब्जेक्ट दे दिया था, तो ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है जी। चलिए, तो आई क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट बनेगा। अरे, तो ये तो मी था, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, आई लिख दिया। ये तो गड़बड़ बात हो गई गुरुजी। ठीक है जी, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बताया था कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, प्रोनाउन वाला भी वीडियो आपको पड़ा हुआ है। ठीक है जी, बीच बीच में प्रमोशन होता रहेगा। जो प्रोनाउन वाला वीडियो आपको पड़ा हुआ है, जो दिया गया है, उसमें आपको केस पढ़ाया गया था पर्सनल प्रोनाउन में। ठीक है जी। तो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको वहीं पर बता दिया था कि पैसिव वॉइस जब पढ़ाएंगे तो इस बात को पक्का हम बताएंगे। ठीक है जी। तो जब कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो अपने सब्जेक्टिव केस में आता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे आता है तो किस केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ई चुट्टा आया था ऑब्जेक्ट के जगह पर, तो किस केस में लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। अब इसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो किस केस में आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ठीक है जी। मान लीजिए आप कहाँ घूम रहे हैं, अब मान लीजिए आप खेत में घूम रहे हैं। ठीक है जी। मैं आपको पकड़ के लेके आ जाऊँ, दुल्हा बना दूं, तो क्या आप जैसे खेत में थे वैसे ही दुल्हा वाले पर भी रहेंगे जी, तुरंत शेरवानी पहन के झाड़ फूक के हटा चले जा। समझ गया जी। तो जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, मतलब ऑब्जेक्ट के वेशभूषा में आएगा। उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट वाले वेशभूषा में आएगा। जिस हिसाब से आपको जहां पर भी जाना होता है, आपको तुरंत जैसे आपको घर रहना होता है वैसे ही रहते हैं। अब कोनो कह दे चलो आज बाराती जाना, तुरंत पानी सानी मार के बार और झाड़ के चले जाते हैं ना। लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कियों की नहीं। समझ गया जी। चलिए, तो आई क्या बन गया, इसका सब्जेक्ट बना। अब इसके बाद क्या जी, हेल्पिंग ऑफ वाज दे दिया है, तो वाज को हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे जी, क्योंकि हमको वाज तो बदलने नहीं है। ये भी सिंगुलर था तो वाज का वाज ही लगेगा। बहुत हो सकता था तो वर लग जाता अगर ये प्लूरल होता तो, लेकिन हेल्पिंग ऑफ तो नहीं बदलेगी। अब इसके बाद नॉट है, नॉट को भी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है जी, मेन वर्ब मिल गई, मेन वर्ब को बदलना है, बदलेंगे इसको जी, बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में तोड़ेंगे, और ये क्या है, फोर्थ फॉर्म दिख रही है तो बी का क्या लग जाएगा, फोर्थ फॉर्म, और काल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ये मी क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसको बनाते हैं जी, सब्जेक्ट को। ये हमारा माई मदर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है जी। तो अब बता सकते हैं कोई गलती है इसमें, इसके पहले हमने प्रीपोजिशन छोड़ दिया है तो प्रीपोजिशन लगा लेंगे। ठीक है जी। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको इतना ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। जैसे देखिए जी, करा ही नेवर अब्यूज्ड मी, वह मुझे गाली कभी नहीं दिया। ठीक है जी, वह मुझे गाली कभी भी नहीं दिया।
तो कौन नहीं दिया जी हमारा, वह। तो वह क्या है जी, इसका सब्जेक्ट है। तो इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे, हमें सब्जेक्ट के जगह पे हमें किसको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है जी, ऑब्जेक्ट को। किसको नहीं दिया, मी को। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में था, सब्जेक्ट बनेगा तो किस केस में आ जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। इसके बाद नेवर लिखा गया, हम लोग क्या लिख लेंगे, नेवर लिख लेंगे। हो गया जी। अब इसके बाद क्या मिल गया, मेन वर्ब मिल गई। अब इस मेन वर्ब को हमें बदलना पड़ता है जी बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में। और बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, जो सेंटेंस में मेन वर्ब का होगा, तो ये किस फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में। ये सेकंड फॉर्म में है जी, तो हम लोग बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, यानी वाज या वर में से एक लगाएंगे। तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो हम देख रहे हैं कि आई के अकॉर्डिंग आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे गायब है जी सेंटेंस में। क्या सेंटेंस में आपको कहीं पर भी आई के अकॉर्डिंग या इस सेंटेंस में ही के अकॉर्डिंग आने वाली हेल्पिंग वर्ब दी गई है, सिंगुलर या प्लूरल आने वाली हेल्पिंग वर्ब दी गई है, नहीं दी गई है। तो इसमें जो हमारी बी वर्ब रहेगी वही किसका काम कर जाएगी, हेल्पिंग वर्ब का। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा किसी भी नेगेटिव वर्ड से पहले आती है, वो भी कौन से, जो नेगेटिव एडवर्ब होते हैं उनसे पहले आती है। ठीक है जी। तो हमारा वाज कहाँ आ जाएगा, पहले। ठीक है जी। तो आई वाज, फिर उसके बाद नेवर एब्यूज्ड। तो अब इसको नोट करके लिख लेंगे। ठीक है जी। बाई क्या आ जाएगा, इसको आप आराम से नोट करके लिख लेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो जो बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में हम लोग जब मेन वर्ब को बदलेंगे तो इसमें आई भी बी वर्ब भी किसका काम कर जाएगी, हेल्पिंग वर्ब का काम कर जाएगी, अर्थात वो निगेटिव एडवर्ब से पहले आ जाएगी। ये निगेटिव एडवर्ब है जी, तो ये इससे कहाँ आ जाएगी, पहले आ जाएगी। ठीक है जी। ये जो भी एडवर्ब से क्या आ जाएगी, ये पहले आ जाएगी। समझ गया जी। अब ऐसे समझ लीजिए, अब देखें जी, छोटे बच्चे को अब बस में देखेंगे नहीं, बस में पहले वो क्या होता है, मम्मी के गोद में बैठा रहता है। तो ये भी क्या है, बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में तोड़ते थे, तो ये इसकी माँ होगी, इसी के साथ चपका रहता था। बस से कोई व्यक्ति उतरता है, सीट जैसे ही खाली होती है तुरंत चिल्लाना शुरू, मम्मी अंकल उतर गए, हम जा रहे हैं। तो घूम के जाएगा, ओ जन चुट्टा बैठेगा 2 मिनट, फिर 2 मिनट उठेगा, कोनो और उतरेगा, मम्मी वो अंकल चले गए, ओ जन जाएगा चुट्टा बैठे। तो ये भी क्या है जी, ये इसकी हेल्पिंग ऑफ जिसे क्या, ये उठ के कहाँ चलाया, हेल्पिंग ऑफ के सीट पे। समझ गए जी, याद कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है जी। कह रहा है कि व्हाई डिड ही कॉल देम, व्हाई डिड ही कॉल देम। तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हम लोग क्या किस में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो इससे पैसिव वॉइस में बदलने से पहले आप एक नोट लिखेंगे। अगर लिखिए जी, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो, उसमें जो हमारी डू वर्ब है, ये जो हमारी क्या है, डू वर्ब, अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं, किसका, हेल्पिंग वर्ब का। यदि किसी सेंटेंस में जो डू वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तो इसको बी वर्ब के फॉर्म में चेंज कर लिया जाता है। किसमें, बी वर्ब के फॉर्म में इसको चेंज कर लिया जाता है। समझ गए जी। अगर किसी भी सेंटेंस में डू वर्ब आ गई, तो डू वर्ब को हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय उसको बी वर्ब के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो जब इसको बी वर्ब के फॉर्म में चेंज कर लिया जाएगा, तो एक बात और नोट करके लिखेंगे, तब मेन वर्ब को बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में नहीं बदलेंगे, उस मेन वर्ब को केवल थर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। किसमें बदलेंगे, केवल हम लोग मेन वर्ब को अब किसमें बदलेंगे, केवल थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, उसको बी प्लस एम बी के थर्ड फॉर्म में नहीं बदलेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी डू वर्ब आई है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, वो किस फॉर्म में चेंज हो गई, बी वर्ब के फॉर्म में चेंज हो गई। समझ गए, ऐसा क्यों हुआ, अब समझिए। ये जो सेंटेंस में आई भी डू वर्ब होती है, ठीक है जी, बहुत ही खचरी होती है सब। जो डू वर्ब होती है बहुत ही दुष्ट किस्म की खचरी वर्ब होती है। ये देखिए, मेन वर्ब जो हमारी सेंटेंस में आई भी वर्ब होती है, उनका दो काम होता है, एक तो सब्जेक्ट के अनुसार आना और एक तो टेंस बताना, बस यही दो काम होता है सेंटेंस में इनका। लेकिन ये जो डू वर्ब होती है इतना ना खचरी होती है कि ये जब सेंटेंस में आती है तो खुद ही टेंस बताती है और खुद ही सब्जेक्ट के अनुसार आती है। मेन वर्ब जो होती है उसके लिए कोई काम नहीं छोड़ती। तो देखेंगे आप हमेशा मेन वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है कोई टेंस नहीं बताती है। तो जब भी डू वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो इसके बाद मेन वर्ब किस फॉर्म में आती है, बेस फॉर्म में। क्यों, क्योंकि उसके लिए कोनो कामा नहीं छोड़ी है। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आ जाती है, टेंसो ये बताती है, तो ये क्या करेगी, घंटा हिलाएगी, तो ये बेस फॉर्म में आती है। जाओ, हम बोलबा नहीं करेंगे, कुछ चुपचाप खड़े रहेंगे। ठीक है जी। तो ये किस फॉर्म में आ जाती है, बेस फॉर्म में आ जाती है।
यानी कोई भी टेंस उनसे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। ये दोनों काम करती है, इसलिए हमें इसको किस में बदलना पड़ जाता है, बी के फॉर्म में चेंज करना पड़ जाता है। ये बेचारे के लिए कोई काम नहीं छोड़ा जाता है, तो बस इसको बेचारे को हम लोग तोड़ते नहीं है, यानी बी के फॉर्म में इसको तोड़ते नहीं है, केवल मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा एकदम कमजोर है, लग रहा है एक झपड़ मारने से मर जाएगा, आपको गाली दे रहा है, अब क्या करेंगे, उसको मारेंगे जी? नहीं मारेंगे, बस थोड़ा सा धमका के छोड़ देते हैं। तो यही जो मेन वर्ब, अगर यही दबंग होती है, अर्थात ये टेंस बताने वाला भी काम करती है, तो इसको तोड़ लेते हैं जी। और जब ये कुछ नहीं करती है, चुपचाप रहती है, यानी बेस फॉर्म में आती है, तो हम लोग क्या करते हैं, केवल इसको मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। क्यों? जब ये डू वर्ब के साथ आएगी तभी, और किसी के साथ नहीं, क्योंकि डू वर्ब कुल कमा कर लेती है जी। समझिए जी। चलिए, तो आपको नोट लिख लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले तो ये क्या लिखा गया जी, क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, तो क्वेश्चन वर्ड बदलता है नहीं, सारा नियम कानून वही रहेगा, बस थोड़ी सी चेंजेस हो जाएंगी। डू वर्ब को हम लोग किस में चेंज करेंगे, बी के फॉर्म में। अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती रहेगी तब, इतना जरूर गौर करिएगा कि हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी डू वर्ब तब, तो इसको बी के फॉर्म में चेंज करेंगे जी। तो ये डू वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो बी का भी क्या लग जाएगा, सेकंड फॉर्म। तो वाज या वर में से एक लगाएंगे। ठीक है जी। तो हम लोग क्या लगा लेते हैं, वाज या वर में से एक लगाते हैं। अब ये वाज लगेगा कि वर लगेगा, कौन डिसाइड करेगा? अब इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब आएगा जी। तो ऑब्जेक्ट कौन है जी, देम है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, दे। प्लूरल है जी, तो वर्ब पे क्या आ जाएगी, प्लूरल। अब सब्जेक्ट हो गया जी, अब क्या लिखेंगे, मेन वर्ब। मेन वर्ब किस फॉर्म के, ये डू वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है सेंटेंस में, तो मेन वर्ब को केवल थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं। ये क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉल्ड। अब ये क्या जी, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट किसको बना लेंगे, सब्जेक्ट को, क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ही सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसका हिम होता है। ठीक है जी। एक और लास्ट इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक और। ठीक है जी। करा, व्हाई डज हिज फ्रेंड नॉट ईट पूरीज। तो वाई क्या जी, क्वेश्चन वर्ड है, वाई को रहने देते हैं। डज हमारी क्या जी, डू वर्ब की फॉर्म है, तो चेक करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही जी। ईट मीन्स खाना, तो मेन काम तो ये हो गया खाना। ये क्या कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, तो इसको किस फॉर्म में चेंज बदलेंगे, बी के फॉर्म में। तो क्या है जी, ये फर्स्ट फॉर्म है डू का, बी का क्या लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। तो इज एम आर में से एक लगाएंगे, तो इसमें हमारी क्या जी, इज एम आर में से क्या लगाएंगे, एक, तो कोई भी एक लगा लेंगे। अब ये किसके, एज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, कौन डिसाइड करेगा, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बनेगा। हिज फ्रेंड की जगह पर हम लोग क्या, किसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पुरीज को। पुरीज हमारी क्या जी, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा। फिर इसके बाद नॉट मिल गया, नॉट को रहने देते हैं जी। ईट को सिर्फ बदलेंगे किसमें जी, थर्ड फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ईटेन हो गया जी। अब इसके बाद क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बनाया जाता है, सब्जेक्ट को, तो क्या हो जाएगा, बाय हिज फ्रेंड। हो गया जी। तो सारा काम हमको वही करना है जो पहले करते आए थे, बस फर्क इतना हो जाएगा कि अगर किसी सेंटेंस में डू वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तो उसको बी के फॉर्म में बदल लिया जाता है, और मेन वर्ब को केवल थर्ड फॉर्म में बदल लिया जाता है, उसको तोड़ते नहीं। ठीक है जी। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी वॉइस के दूसरे वीडियो में। वॉइस की संपूर्ण जानकारियां, जो बची हुई जानकारियां हैं, वो सेकंड वीडियो में आपको दे दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।